अच्छा नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग गणित एनसीईआरटी कक्षा 10 के अध्याय 2 बहुपद स्टार्ट करेंगे। पहले जानते हैं बहुपद क्या होता है। तो बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियों का घातांक शून्य अथवा धनात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। मतलब अगर कोई बीजीय व्यंजक पी एक्स दिया गया है, पी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डैश 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 प्लस ए एन एक्स पावर एन, तो यह बहुपद कब कहलाएगा? जब इसमें जो चर है यक्स, इसका जो घात हो वह एक पूर्ण संख्या हो, वो भी धनात्मक हो या फिर जीरो हो, निगेटिव नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा ए एन जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बीजीय व्यंजक दिया है, जैसे पी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स, तो यहाँ पे ए एन जो हमारा होगा एन इक्वल टू वन रखेंगे तो ये हमारा बीजीय व्यंजक बन जाएगा पी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स। तो अगर एन इक्वल टू वन रखने पे ये मिलेगा हमारा। तो अगर हमारा ये ए एन का वैल्यू, ए वन का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे जीरो हो जाएगा ए वन का वैल्यू और ए नॉट का वैल्यू जीरो होगा, तो ये पी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा जीरो। तो यह कोई बहुपद हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमारा जो ए एन का वैल्यू होगा वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। आइए अब हम लोग कुछ बहुपद के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल एक देखिए, इसमें पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस नाइन दिया गया है। यह एक पूर्णांकों का बहुपद है। मतलब यहाँ पे जो हमारा 3, 8, 9 ये एक पूर्ण संख्या है, इसलिए जो इसका बहुपद बनेगा वो कहलाएगा पूर्णांकों पर बहुपद। ऐसे एग्जाम्पल दो देखिए, दिया गया है कि पी एक्स इक्वल टू नाइन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एट एक्स प्लस अंडर रूट थ्री, ये वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा गुणांक है ये तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन जो यक्स का गुणांक है वह एक वास्तविक संख्या है। क्योंकि जो हमारी वास्तविक संख्या होती, जो हमारी पूर्ण संख्या होती है वह 1, 2, 3, 4 ऐसे होती है, और जो हमारी वास्तविक संख्या होती है वो 1.2, 2.3, 3.4 ये सब हो सकती है। तो यहाँ पे जो रूट में एक्स दिया गया, इसका जो मान आएगा वो 2.8 के आसपास आएगा। इसलिए ये जो बहुपद है ये वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। यहाँ पे जो बहुपद दिया गया पी एक्स इक्वल टू 3/4 एक्स क्यूब माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2/5 एक्स प्लस 3/4, यहाँ पे जो हमारा गुणांक है वह एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह जो बहुपद कहलाएगा वो परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। आगे हम लोग देखते हैं बहुपद की घात। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। मतलब जैसे एक एग्जांपल है, कोई बहुपद दिया गया हमारा 5y³ धन 2y² धन 8y धन 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y का घात 1 है, यहाँ पे y का घात 2 है, यहाँ पे y के घात 3 है। तो हमारे डेफिनेशन के अनुसार बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद, तो सबसे बड़ी घात वाला पद यही है, क्योंकि y का सबसे बड़ी घात यहाँ पे 3 है। तो सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को ही बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पे y का घातांक कितना है? 3, तो बहुपद की घात हमारी हो जाएगी यहाँ पे 3। ऐसे ही हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कोई बहुपद आपका दिया गया है पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यक्स का घात 0 है, यहाँ पे यक्स का घात 1 है, यहाँ पे यक्स का घात 2 है। तो ये जो बहुपद है चर का सबसे ज़्यादा घात 2 है, तो इस बहुपद की घात कितना होगा? 2। ऐसे ही कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं। पी एक्स इक्वल टू दे दिया 8x पावर 4 प्लस 8
यक्स प्लस 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यक्स का यहाँ पे यक्स का घात 0 है, यहाँ पे यक्स का घात 1 है, यहाँ पे यक्स का घात 4 है। तो यहाँ पे यक्स की सबसे ज़्यादा घात 4 है। तो यही पर डिसाइड करेगा हमारा बहुपद का घात। तो यहाँ पे हमारा बहुपद का घात कितना होगा? 4। अब हम लोग बहुपद के घात के आधार पर देखते हैं बहुपद के प्रकार, कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो देखिए बहुपद के प्रकार, जब जब बहुपद का घात 1 हो तो हमारा जो बहुपद होता है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। जब बहुपद की घात 2 हो तो हमारा जो बहुपद होता है वो द्विघात बहुपद कहलाता है। जब बहुपद की घात 3 होती है तो हमारा जो बहुपद होता है वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। ऐसे जब बहुपद की घात 4 होती है तो हमारा जो बहुपद होता है वो चतुर्घात बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुपद की घात कितनी थी? 2, इसलिए क्या होगा? द्विघात बहुपद। यहाँ पे देखिए बहुपद की घात 4 थी, इसलिए यहाँ पे होगा ये चतुर्घात बहुपद। अब हम लोग देखेंगे बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, तो बहुपद का शून्यक समझने से पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं, किसी दिए गए बिंदु पे बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। जैसे समझ लीजिए कोई बहुपद दिया गया है, पी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 2। अब हमें पूछ दिया कि x बराबर 1 पे बहुपद का मान कितना होगा। तो इससे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुपद में पी एक्स यक्स के जगह पे 1 रख देते हैं। तो हम लोग का यक्स बराबर 1 पे बहुपद का मान निकल जाता है। तो हम लोग इस इक्वेशन में यक्स बराबर 1 रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 2। तो 4 3 7 2 9। तो आपका बहुपद का मान हो जाएगा यक्स बराबर 1 पे 9। ऐसे ही पूछ देगा आपका यक्स बराबर 2 पे बहुपद का मान निकालिए। तो आप रख देंगे यक्स के यहाँ पे 2 रख देंगे, तो हमारा बहुपद का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे यक्स बराबर जब 2 रखेंगे तो ये जाएगा 3 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे 2 प्लस 2। तो आपका हो जाएगा यहाँ से 3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 2 8 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 8 प्लस 2। 12 8 20 तो 22। तो इस बहुपद का यक्स बराबर 2 पे मान कितना होगा? 22। इस बहुपद का यक्स बराबर 1 पे मान कितना होगा? 9। तो हम लोग अब देखते हैं बहुपद के शून्यक। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है? यदि व्यंजक यक्स में एक बहुपद हो तब एक वास्तविक संख्या के बहुपद एफ की शून्यक कहलाती है, यदि और केवल यदि एफ एक्स इक्वल टू 0 हो। मतलब क्या है? अगर आपका कोई एक दिया गया है, कोई बहुपद दिया गया पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5, इसका शून्य क्या होगा? -5/3। देखिए कैसे होगा। अगर कोई दिया है बहुपद 3x प्लस 5, तो यहाँ पे हम अगर यक्स के जगह पे के रखते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है ना आपका वास्तविक संख्या के पे बहुपद एफ एक्स की शून्यक कहलाती है, यदि आपका एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे हम यक्स के यहाँ पे के रख देंगे, तो 3k प्लस 5 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू कितना होगा? इधर करेंगे -5/3। ये होगा हमारे बहुपद की शून्यक। अब देखिए मान लीजिए कोई दूसरा बहुपद दिया गया है, पी एक्स इक्वल टू आपका 3x प्लस 9। तो पूछ दिया आपसे कि बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि शून्यक क्या होता है कि ऐसा कोई वास्तविक संख्या के एक्स के बराबर मान लेंगे जिस पर उस बहुपद का ही जो बहुपद का है वैल्यू उसका 0 हो जाना चाहिए। मतलब हम यहाँ पे एक्स के यहाँ पे के पुट करते हैं, तो 3k प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से के का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा -9/3 इक्वल टू 3। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्यक। ऐसे ही आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आपके ही एनसीईआरटी से लिया गया है। पहला,
पहला एग्जाम्पल आप लोग का क्या है, एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स प्लस आर का शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया कि शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि यक्स के जगह पे कोई एक ऐसा कोई वास्तविक संख्या के रख देते हैं जिससे उस बहुपद का जो मान होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रख देंगे पी एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको पक्षांतर करके इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पी एक्स, ये इक्वल टू, ये इधर जाएगा प्लस आर है तो इधर हो जाएगा माइनस आर, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इससे निकल जाएगा आपका यक्स का मान माइनस आर बटे के पी। ये हो जाएगा हमारा इस बहुपद का शून्यक। ऐसे ही अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या दिया है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a का एक शून्यक 3 है तब a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम आपको बताए थे कि जब हम किसी बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो क्या करते हैं कि x के जगह पे एक ऐसी वास्तविक संख्या k रखते हैं जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए, और जो फिर k का वैल्यू निकलता है उसे ही हम लोग कहते हैं शून्यक। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में ही आपके क्वेश्चन में ही एक शून्यक दे दिया है 3, तो इसका मतलब है कि एक k का मान आप लोग यहाँ पे दे दिया गया है। तो जब ये k का मान 3 दिया गया है तो ये एक शून्यक है इस बहुपद का। तो क्या होगा हमारा जो बहुपद है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a। तो k बराबर एक्स बराबर 3 पे इस बहुपद का मान क्या होगा 0। तो यहाँ पे हम x बराबर अगर 3 रखते इस बहुपद में तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3a इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 3 3 के 9, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -3a इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9 में से आपका 3 क्या बचेगा 6, और ये -3a इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 6, और ये 3 एक -3 है उधर जाएगा तो प्लस का 3a हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3a इक्वल बराबर 6। तो अब यहाँ पे ये 3 इससे a से गुणा है तो हम इसको पक्षांतर करेंगे इस साइड, तो ये यहाँ पे आके भागा हो जाएगा। तो ये क्या होगा यहाँ पे a बराबर 6 बटे के 3 इक्वल टू 2। ये हो जाएगा हमारा a का वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे क्या दिया है कि यदि x प्लस a बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले हम लोग जानते हैं गुणनखंड के बारे में थोड़ा। क्या होता है कि जैसे 6 का गुणनखंड हमारा क्या होता है 2 गुणे 3, ऐसे ही 8, तो इसका गुणनखंड क्या होता है हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2। ऐसे ही मान लीजिए 10 का गुणनखंड क्या होता है 2 गुणे 5। ऐसे ही कोई तो ये हमारा जो बहुपद दिया गया है यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, इसका एक गुणनखंड हमारा क्या है x प्लस a। यानी कि यहाँ पे जब ये जो बहुपद है इसका एक गुणनखंड x प्लस a है, तो जैसे यहाँ पे 6 है इसका गुणनखंड क्या है 2 गुणे 3, तो यहाँ पे 2 भी है और कोई दूसरा एक टर्म 3 है, तो ऐसे ही इसका गुणनखंड हमारा x प्लस a है और भी कुछ मल्टीप्लाई में रहा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर जैसे कि दिया जाता है कि m इंटू n का वैल्यू अगर 0 है तो किसी संख्या में हम जब तक 0 का गुणा नहीं करेंगे तो संख्या 0 नहीं होती, और किसी संख्या में अगर हम 0 का गुणा कर देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम 5 में 0 का गुणा करते हैं तो हमारा क्या मिलता है 0। अगर मान लीजिए ऐसे ही 10 में 0 का गुणा करते तो हमारा क्या मिलता है 0। ऐसे m इंटू n इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, या तो हमारा n का वैल्यू 0 होगा या तो m का वैल्यू 0 होगा। यहाँ से दोनों में से एक का वैल्यू 0 होगा तभी हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो जैसे इसका गुणनखंड हमारा x प्लस a है, तो अगर हम शून्यक निकालेंगे तो हमारा शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो भी हमारा बहुपद दिया होता है उसके बराबर 0 रखते हैं। तो हम शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0।
यहाँ से जो यक्स का वैल्यू निकलेगा वही हमारा शून्य कहलाता है, या फिर यहाँ पे यक्स की जगह के रखते हैं आसानी के लिए, फिर के का जो हमारा वैल्यू निकलेगा उसी को हम शून्य कहते हैं। तो अगर इसका एक गुणनखंड हमारा यक्स प्लस ए दिया है तो दूसरा गुणनखंड कुछ भी रहा होगा उससे हमें नहीं फ़र्क पड़ता, उसके इक्वल टू जीरो यही रहा होगा। तो अब ये दोनों का मल्टीप्लाई जीरो है, तो या तो ये जीरो रहा होगा या तो ये जीरो रहा होगा। अब हम एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो लिखते हैं, तो हमारा यक्स इक्वल टू हमारा मिल जाता है माइनस ए, जो कि हमारा एक शून्य के यहाँ से मिल जाता है। इस बहुपद का एक शून्य का हमारा क्या होगा, माइनस ए होगा। दूसरे शून्य का हमें नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ पे आपका ए का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद में अगर इस बहुपद का शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू जीरो रखेंगे, और एक हमारा शून्य मिल गया है माइनस ए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे यक्स के यहाँ पे रख देंगे माइनस ए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस ए का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2a इंटू माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका 2, और ये देखिए जब हम यहाँ पे समझते हैं, जब हम किसी भी माइनस में प्लस का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस। जब हम माइनस में माइनस का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्लस। जब हम प्लस में माइनस का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस। जब हम प्लस में प्लस का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्लस। ये होता है हमारा चिन्हों का गुणन। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा माइनस ए का स्क्वायर है, मतलब क्या है, माइनस ए गुणे माइनस ए, यही मतलब होगा इसका। और यहाँ पे देखिए हमारा ये प्लस है और ये बाहर अंदर माइनस है, तो ये प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस। ये क्या हो जाएगा हमारा 2, और ये ए मिलकर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस। ये देखिए हमारा ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस। और ये हमारा हो गया 5 और ये हमारा हो गया ए, और ये देखिए ये हमारा 10 ऐसे ही रहेगा इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखिए माइनस ए माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा हमारा, प्लस। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये ए गुणे ए क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका माइनस, ये 2a स्क्वायर है तो ये ऐसे ही हो जाएगा, सॉरी देखिए अब ये देखिए 2a स्क्वायर यहाँ से हो गया, ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 5a, ये हो जाएगा आपका प्लस 10 इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं, ये देखिए ये प्लस का 2a स्क्वायर है, ये माइनस का 2a स्क्वायर है, ये आपस में कट जाएगा। ये बचा क्या बचा आपका, माइनस 5 का a प्लस 10 इक्वल टू जीरो। ये इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10, ये है आपका माइनस 5a, तो इधर जाएगा तो आपका बराबर के इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा 5a। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो आपका भागा में हो जाएगा, तो हम करेंगे a बराबर 10/5 इक्वल टू 2। ये होगा हमारा a का वैल्यू, यही होगा हमारा आंसर। आज के लिए बस इतना ही।